हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप? और आप ले रहे हैं सर्दियों का मज़ा। अगर आपने सर्दियों में इस तरीके के लड्डू नहीं बनाए हैं तो मैं आज आपको बताऊंगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्थी लड्डू बनाना, जो बन जाएंगे झटपट से। और आप अगर एक बार इनको बना लेंगे तो बच्चे हमेशा आपके से मांग मांग करके खाएंगे और कहेंगे मम्मी प्लीज़ आप वही वाले लड्डू बनाया करिए जो आपने पिछली सर्दियों में बनाए थे। तो एक बार अगर आप इस तरीके से लड्डू बना करके बच्चों को खिलाएंगे तो आप बच्चों की बहुत ही फेवरेट मम्मी हो जाएंगी और आप भी बहुत खुश हो जाएंगे कि बच्चे ने लड्डू मांग मांग करके खाए हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन लड्डुओं को किस तरीके से बनाती हूँ। इन लड्डुओं की खास बात यह है कि इन्हें बच्चे, बुजुर्ग और बड़े और महिलाएं कोई भी खा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ले ली है ये गोंद। ये गोंद है जो कीकर वाली गोंद है, ये थोड़ी सी मोटी वाली है। ये मैंने किसी से कह करके मंगाई थी तो वो बिल्कुल देसी गोंद ला करके मुझे दे के गए हैं। तो ये थोड़ी सी मुझे लगे कि मोटी है, तो मैंने इस तरीके से इसको अमामदस्ते में कूट लिया है। मैं आज जो लड्डू बनाना बताऊंगी एकदम पारंपरिक तरीके से, मैं किस तरीके से लड्डू बनाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको ओखली में बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक करके कूट लिया है। तो इसी तरीके से आप गोंद को ओखली के अंदर अच्छी तरीके से कूट ले। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप उसमें भी इसको बिल्कुल बारीक तरीके से पीस सकते हैं। और उसके बाद मैंने ले ली है बादाम। तो बादाम मैंने आधा किलो बादाम ली है, साथ में भी मैंने आधा किलो काजू ले लिए हैं। इनको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करके और हल्का सा धूप लगा दिया था, क्योंकि इनमें थोड़ी सी नमी मुझे महसूस हो रही थी। तो आप अगर कभी भी काजू या बादाम काम में लें तो हल्का सा उन्हें धूप लगा दें, तो उससे क्या होता है कि इनमें कीड़े लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और उसके बाद ही मैंने ले लिए थे फूल मखाने। तो ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें एक बाउल से नाप करके ली है, क्योंकि अगर आप कभी भी बनाते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि कौन सी चीज़ कम लेनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा लेनी है। तो आप इसी तरीके से मेजरमेंट रखें कि आप एक बाउल से नाप करके सारा सामान ले। तो मैंने काजू, बादाम और साथ में फूल मखाने सब इसी बाउल से नापे हैं। और उसके बाद मैंने ये ले लिया है कोकोनट। तो आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ना ले करके इस तरीके से गिरी ले करके नारियल की, ये बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि लड्डू के अंदर यही वाला नारियल डाल दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैंने देखिए इसको अच्छी तरीके से घिस लिया है, तो मैंने इसको बाउल से नाप लिया है। तो ये भी एक बाउल ले लिया है। और उसके बाद अब मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर डाल दिया है मैंने देसी घी। आप कभी भी लड्डू बनाएं तो आप देसी घी के अंदर ही बनाएं। आप गाय का या भैंस का कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने डाल दी है, देखिए घी हल्का सा मेल्ट हुआ था तो मैंने इसके अंदर डाल दी है ये बादाम। बादाम को हमको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, और साथ में ही डाल दी थी मैंने काजू। अब हम इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो आपको इसी तरीके से धीरे धीरे चलाते हुए इनको रोस्ट करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी ना जले। तो देखिए, इस तरीके से अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको इसमें से निकाल करके दूसरे बर्तन में रख लूँगी। और आपको वापस कढ़ाई अच्छी तरीके से साफ़ कर देनी है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें थोड़े थोड़े टुकड़े रह जाते हैं तो वो बाद में जलने लगते हैं कढ़ाई के अंदर। और उसके बाद मैंने डाल दी इसमें थोड़ा सा घी लेकर के वापस से फूल मखाने ऐड कर दिए हैं, और इनको भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो देखिए, अब ये भून करके हो गए हैं रेडी। और अब उसके बाद नंबर आ गया था, जो मैंने नारियल की गिरी ली थी उसको मैंने कद्दूकस किया था, उसको हमको भून लेना है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नारियल के बुरादे को आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना होता है, ये बहुत तेज़ी से जलने लगता है। और अगर नारियल का बुरादा जल जाता है तो फिर ये खाने में कड़वा लगता है। तो आपको इसको कढ़ाई के अंदर डालते ही, गर्म कढ़ाई अगर है तो आप फटाफट से इसको निकाल लें। और उसके बाद देखिए, मैंने ले लिया है ये 500 ग्राम घी लिया है। ये मैंने देसी घी लिया है, गाय का घी है ये। अगर अच्छा घी होता है तो वो हमेशा घी दानेदार होता है। तो उसके बाद मैंने इसको डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। तो मैं एक बार में पूरा घी इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो आधा घी इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे अंदाज़ा है तो इसलिए मैंने पूरा 500 ग्राम घी ले लिया है। और उसी बाउल से, जिस बाउल से मैंने काजू और बादाम नापे थे, उसी बाउल से देखिए मैंने आटा ले लिया है। आटा आपको थोड़ा सा मोटा आटा लेना होता है। जब भी हम लड्डू बनाते हैं तो हमको मोटे आटे का ही इस्तेमाल करना होता है। मोटा आटा मतलब कि आप चक्की पर कहें कि हमको लड्डू बनाने वाला आटा चाहिए तो आपको थोड़ा सा मोटा आटा पीस करके देंगे। तो इस तरीके से मैंने घी के अंदर डाल दिया। जब घी मेल्ट हो गया था उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है आटा। और अब हमको क्या करना है कि बहुत ही मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है, हमको फ्लेम हाई नहीं करना है। और इसी तरीके से चलाते हुए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके इसकी सिकाई करनी है। अगर आटा कच्चा रहता है तो लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और अब देखिए, अब जो मैंने काजू और बादाम रोस्ट किए थे, अब उनको कूटने का नंबर आ गया है। तब तक हमारा आटा सिक रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना काजू और बादाम कूट लिए जाए। तो इसी तरीके से मैंने इसको अमामदस्ते में कूट लिया है। तो आप इसी तरीके से, अगर आपके पास जार है या ग्राइंडर है तो आप उसके अंदर
कूट सकते हैं उसका फाइन, लेकिन आपको हल्का सा दरदरा ही रखना है। देखिए मैंने इसी तरीके से दरदरा रखा है। आपको बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा ही मोटा मोटा रहता है तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए फूल मखाने। तो फूल मखाने भी मैंने अच्छी तरीके से कूट लिए थे। तो आपको इन्हीं चीज़ों का कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रख करके बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। और मैंने एक परात में जिसमें ड्राई फ्रूट रखे थे उसी के अंदर मैंने ये फूल मखाने का बुरादा भी डाल दिया है। और देखिए इधर हमारे जो हमारा आटा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सिक रहा है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है जो गोंद हमने कूटी थी, जिसका बिल्कुल पाउडर बना लिया था गोंद का, उसको मैंने डाल दिया है इस आटे के अंदर, क्योंकि आटा हमारा गर्म था। और जैसे ही हम इसके अंदर गोंद डालेंगे तो गोंद भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से सिकने लगेगी। तो अब वो झंझट नहीं है कि पहले आपको तलना है फिर कूटना है। तो देखिए अभी ये बहुत ही सही तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर में, बादामी कलर की जब आपका आटा लगने लग जाए और इसमें से घी रिलीज़ होने लग जाए तो देखिए आप कि इसमें से आपको दिखाई देगा कि इसमें से घी रिलीज़ हो रहा है। और उसके बाद मैंने डाल दिया। इसको आपको सावधानी पूर्वक उठा करके डालना है, क्योंकि घी, आटा और घी के कारण ये इतना ज़्यादा गर्म रहता है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि गर्म आटे को अब हमने काजू और बादाम के बुरादे के अंदर डाल दिया। साथ में मैंने डाल दिया था इसके अंदर जो नारियल हमने कद्दूकस किया था वो वाला नारियल डाल दिया है। और इसके अंदर मैं बिना गुड़ के बनाऊंगी तो मैंने ये बूरा लिया है, ये आपको मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो इसके अंदर मैंने आधा किलो बूरा ले लिया है। और साथ में ले लिया मैंने काली मिर्च जो आंखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और इसमें मीठा इतना ज़्यादा होता है तो हमारा क्या होता है कि मीठे के कारण मुंह बंधने लगता है, खाने का मन नहीं करता है। तो ये जो काली मिर्च है इसमें हल्का सा तीखापन लेकर के आती है, तो मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है। मैं हमेशा काली मिर्च डाल करके ही बनाती हूँ ताकि इसको आराम से खाया जा सके। और देखिए इस तरीके से आप इसको गोल गोल, आपको जिस शेप में चाहिए, आप छोटे बड़े, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आप छोटे छोटे लड्डू बांधें क्योंकि बच्चे बर्बाद ज़्यादा करते हैं, और अगर बड़े हैं तो आप बड़े लड्डू बांधिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे लड्डू बांध करके कर लिए हैं बिल्कुल रेडी। तो आप अगर एक बार कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इन तरीक़ों से लड्डू बना सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से भूनें, इन्हें ज़्यादा तेज़ आंच पर बिल्कुल भी ना सेकें, आटे की सिकाई बहुत अच्छी तरीके से करें, घी में कंपाई ना करें, घी में बिल्कुल कंजूसी ना करें, तो आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे लड्डू बनाने से। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ।